बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। आज हम बात करेंगे क्या एनआईएस एक्सेप्ट करता है आईआईटी, जेईई मेंस, नीट, एनआईटी क्या एक्सेप्ट करता है। लोगों के बहुत मिथ रहते हैं, बहुत डाउट रहते हैं इस वीडियो में, तो हम आज इसी वीडियो को पूरा करते हुए इसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे एंड सब कुछ क्लियर करते हुए बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम इस पे देखेंगे एनआईएस एक्सेप्टेड आईआईटी, नीट या एनआईटी एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो इसी को हम स्टार्ट करते हुए इससे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यही होता है जेईई मेंस में कि हमारे पास 10+2 मतलब 10th + 12th में 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? पीसीएम एंड एक होना चाहिए हमारे पास लैंग्वेज का और एक हमारा होना चाहिए हिंदी का। लैंग्वेज में आप कोई भी ले सकते हैं, इंग्लिश, सीएस कोई भी ले सकते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, विथ 75% मतलब हमारे पास 75% हमारा 12th में होना ही होना चाहिए, तभी जेईई एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, कोई भी बोर्ड से होना चाहिए, मतलब जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड होना चाहिए और एनआईएस भी हो सकता है। एनआईएस एक गवर्नमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ये गवर्नमेंट से ऑथराइज है। जैसे सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड होते हैं, वैसे ही एनआईएस भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड है। ठीक है, अब क्या होता है सिंगल मार्कशीट फॉर पीसीएम+2, मतलब इसमें क्या होता है सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए हमारी। सिंगल मार्कशीट का क्या मतलब है, कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चे फेल हो गए हमारे, फेल हो गए 12th में, उन्होंने कुछ 2 सब्जेक्ट तो हमारे सीबीएसई से कर दिए हैं और बाकी एनआईएस से कर दिए, तो हमारे पास 2 मार्कशीट बन के आ जाती है। 2 मार्कशीट बन के आ गई और 2 मार्कशीट वैलिड नहीं होती है जेईई में, सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए। मतलब जैसे एनआईएस की एक सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए, उसमें 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब 5 सब्जेक्ट की एक सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए, वही जेईई एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ऐसे एक बच्चा था, उसने 2 मार्कशीट दे दी थी, मतलब 2 सब्जेक्ट में सीबीएसई का और 3 सब्जेक्ट में एनआईएस बोर्ड का दे दिया, उसकी जेईई मेन में एक्सेप्ट ही नहीं हुई है मार्कशीट। तो यही चीज़ होती है जो आप भूल करते हो, जो आप गलती करते हो, इससे आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है। तो यही चीज़ है कि सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए हमारे पास एनआईएस बोर्ड की, या कोई भी सीबीएसई बोर्ड की, अदर स्टेट बोर्ड की, आईसीएसई की, कोई भी एनी अदर बोर्ड की। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, होता क्या है कि कितने लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे 75% तो हमारी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल इन एनआईएस, मतलब कोई भी परसेंटाइल होनी चाहिए। मतलब परसेंटाइल मतलब क्या होता है कि हमने एक टॉपर आया हमारा, उसने टॉप 20 जिन लोगों ने किया होगा उन्हें बोलते हैं टॉप 20 परसेंटाइल। हर बोर्ड का एक परसेंटाइल होता है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई आईसीएसई का 80 निकलता है, 90 निकलता है। हमारे एनआईएस बोर्ड का क्या निकलता है 67 से 70 परसेंटाइल निकलता है। इसमें ज़्यादा बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम बच्चों के सिर्फ 70 तक ही परसेंटाइल आ पाती है, तो इसमें कम होता है। ठीक है, अब क्या होता है 12th फ्रॉम 5 सब्जेक्ट सिंगल मार्कशीट, मैंने बता चुकी हूँ आपको। 12th होना चाहिए हमारे पास 5 सब्जेक्ट से, पीसीएम, हिंदी, इंग्लिश। कोई पीसीबी ले लेता है, तो क्या पीसीबी आईआईटी एक्सेप्ट करता है? नहीं, पीसीएम और सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, जैसे हम मान लो कि हमारे 12th में फेल हो गए, हमें जेईई मेंस देना ही देना है, कंपलसरी हमें देना ही देना है। ठीक है, हमारे पास 75% नहीं आ पाए और उनको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, हम 2 में फेल हो गए, तो हम 2 में फेल होने के बाद हम एक एनआईएस में एडमिशन करवा सकते हैं। एनआईएस में एडमिशन करवाते हैं, उसे बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमने 3 सब्जेक्ट दिए, हमने इसके सीबीएसई के, है ना, और 2 सब्जेक्ट हमने इम्प्रूवमेंट के लिए दे दिए एनआईएस के। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है, इसे बोलते हैं टीओसी मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एनआईएस बोर्ड में, एक सिंगल मार्कशीट बन के आ जाती है जो वैलिड होती है जेईई मेंस में। ठीक है, जेईई मेंस में वो वैलिड होती है पूरी तरह से, इसमें कुछ भी डाउट नहीं कि नहीं होती है वैलिड, पर हमारे पास सिंगल मार्कशीट होनी चाहिए, ये नहीं कि डबल लगा रहा है, सिंगल ही मार्कशीट होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है एनआईएस इम्प्रूवमेंट में, मतलब एनआईएस का इम्प्रूवमेंट क्या होता है, कितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मिनिमम हमें 1 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट दे सकते हैं, मिनिमम 1 सब्जेक्ट का। ठीक है, और मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है 4 सब्जेक्ट का। क्या होता है 4 सब्जेक्ट का, मतलब मिनिमम हमने एक जैसे हमारे पास
सीबीएसई की मार्कशीट थी, सीबीएसई में हमने 5 सब्जेक्ट्स लिए थे, ठीक है, उसमें हम एक में फेल हो गए हैं, ठीक है। हमें इम्प्रूवमेंट के लिए एक सब्जेक्ट का एग्जाम एनआईएस से दे सकते हैं और उसे टीओसी करवा सकते हैं, ठीक है, टीओसी करवा दी हमने, ठीक है। और मैक्सिमम हम 4 सब्जेक्ट का दे सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट का देने के लिए हमें फ्रेशर ही देना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट हम एनआईएस से ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के द्वारा नहीं दे सकते, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम 5 सब्जेक्ट में हम खिलाए जाएंगे पब्लिक एग्जामिनेशन, मतलब फ्रेशर्स, हमें दोबारा करना है, उसे क्या होता है, उससे 1 साल वेस्ट हो जाता है। जिन्होंने 12th अभी दिया है, ठीक है, वो साल वेस्ट हो जाता है, क्या फ़ायदा उसका कि साल वेस्ट हो जाए, उससे अच्छा हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देकर हम अपना एक एनआईएस की मार्कशीट करवा सकते हैं जो वैलिड होती है जेईई मेंस में, ठीक है। अब क्या होता है, अब एनआईएस का एग्जाम कब कब होते हैं, ठीक है, एक होता है पब्लिक, एक होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। पब्लिक कब कब होता है, अप्रैल अक्टूबर, मतलब एनआईएस में अगर हमें फ्रेशर के द्वारा देना है तो हम अप्रैल अक्टूबर एग्जामिनेशन दे सकते हैं, 2025 में दे सकते हैं, अक्टूबर वाले अभी जो आ रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, 2026 में दे सकते हैं। तो जब भी देख रहे हैं हम वीडियो 2006, 2026, 2027 कभी भी आप करवा सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, किसी किसी के पैसे मार लिए जाते हैं, कोई कोई करवाता नहीं है पैसे एडमिशन। तो हम आपको वैलिड एडमिशन करवा के देंगे, आपको आईडी कार्ड देंगे, सब कुछ अरेंज करवा के हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे अच्छे से, ठीक है। हमारी टीम ऑल टाइम अवेलेबल रहती है 8 AM to 8 PM, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कब कब होते हैं, जून में होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में होते हैं, जनवरी में होते हैं, फरवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, ठीक है। मतलब इन चार मंथ को छोड़कर ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सब होते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में होता क्या है, ठीक है, ऑन डिमांड में एग्जामिनेशन में होता क्या क्या है, इसमें हम अपने डेट खुद ही बता सकते हैं। ऑन डिमांड में बस ये होता है, और पब्लिक में डेट शीट आती है, हमारी पूरी डेट शीट आती है, पूरा गाइडेंस वगैरह सब कुछ पब्लिक एग्जामिनेशन में होता है, क्योंकि ये फ्रेशर्स बच्चे के लिए होता है। और ऑन डिमांड क्या होता है, ये इम्प्रूवमेंट बच्चों के लिए होता है, जो इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं हमारे 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, जो जेईई मेन में एंड आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, जिससे हमारा ईयर बच जाता है और हमें कुछ प्रॉपर नहीं होना पड़ता, ठीक है। अब क्या होता है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन एनआईएस, मतलब जैसे क्या होता है, एनआईएस क्या होता है, आईआईटी जैसे हमने जेईई मेंस का फॉर्म भरा, ठीक है, हमने भरा, अगर किसी ने सीबीएसई से करा होगा तो उसका आ जाएगा कि हमने यहाँ इस स्कूल से किया है, हमारे ये सेंटर है। बट एनआईएस में क्या होता है, एनआईएस में तो बहुत डाउट है कि हम स्टडी सेंटर का रखें या एग्ज़ाम सेंटर का रखें, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, हम जेईई के लिए हम अपना स्टडी सेंटर देते हैं, चाहे वो आपने कहीं से भी दे रखा हो। स्टडी सेंटर जैसे दे रखा है हमने, स्टडी सेंटर हमने दे रखा है जैसे यूपी, राजस्थान, कहीं से भी दे रखा है आपने, ठीक है, वो एनआईएस एक्सेप्ट करता है। मतलब स्टडी सेंटर होना चाहिए हमारा एक तरह से, स्टडी सेंटर हम उसमें लिख सकते हैं एलिजिबिलिटी में, ठीक है। अब क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज तो हो गया हमारा पूरा। अब नीट का क्या होता है, नीट का ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा, नीट का हम बताते हैं। नीट का क्या होता है, नीट का ये होता है कि हमारे पास पीसीबी एंड अदर लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब इसमें बायो होनी चाहिए। जैसे जेईई मेंस में हमें मैथ चाहिए होती है, वैसे ही हमें नीट में बायो चाहिए होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, सीएस ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि नीट में भी एक्सेप्ट नहीं होता है, नीट में भी एक्सेप्ट होता है, बट इसमें भी क्राइटेरिया ये होता है कि हमें सिंगल मार्कशीट चाहिए होती है, हमें डबल मार्कशीट नहीं लगती है हमारी, ठीक है। हमें भी सिंगल मार्कशीट चाहिए होती है, जैसे हमने पीसीबी ली, हिंदी इंग्लिश की सीबीएसई बोर्ड से हमने करा है, उसमें हम फेल हो गए हैं या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसमें इम्प्रूवमेंट में एग्ज़ाम देकर एनआईएस से हम अपनी सिंगल मार्कशीट बनवा सकते हैं, उसे बोलते हैं टीओसी, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। हमने इसमें सिंगल मार्कशीट ले ली, अब हम नीट के लिए वैलिड हैं,
नीट के लिए पूरा वैलिड है कि हम नीट में एडमिशन करवा सकते हैं, मतलब नीट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के बहुत मिथ्स रहते हैं इस पर कि हम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सिंगल मार्कशीट नहीं लगाते हैं वो लोग, डबल मार्कशीट लगा देते हैं कि हमने 2 सब्जेक्ट में फिर इसमें पास हो गए हैं और 3 सब्जेक्ट में इसमें पास हो गए हैं, बस हमने लगा दी मार्कशीट। बट नहीं, ऐसा नहीं है, हमें सिंगल मार्कशीट तो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या होता है, नीट हमने भर दिया, अब इसमें भी एलिजिबिलिटी होती है कि आप कहाँ का स्टडी सेंटर रखें, कहाँ का इसमें फॉर्म फिल करने पे कहाँ का रखें। तो इसमें भी यही होता है कि हम अपना एक उस पर NIS में स्टडी सेंटर, जहाँ हमारा स्टडी सेंटर आता है वहाँ का हम उसमें वहाँ का हम अपना स्टडी सेंटर रख सकते हैं, ठीक है। वो होता है जैसे आईडी कार्ड आता है आपके पास, आईडी कार्ड में यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट नंबर होता है, यहाँ पे आपका नेम होता है, यहाँ पे आपका फादर्स नेम होता है, यहाँ पे सब कुछ। लास्ट में देखा करो ब्लू जो बन के आता है, वहाँ पे आपका स्टडी सेंटर लिखा होता है, वो ही आपको फॉर्म फिल करने में लिखना होता है, वही एलिजिबल होता है उस पर और वही लिखा जाता है, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को हम एंड करते हुए NIS पूरा समझ आ गया होगा आपको वीडियो में कि NIT एक्सेप्ट करता है, नीट एक्सेप्ट करता है, नहीं करता, पूरा हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। आपको अगर एडमिशन करवाना है हमारे द्वारा, हमारे कोई डाउट्स है आपको, कोई भी डाउट्स पूछना है आपको कि नहीं समझ आ रहा है मैम या नहीं कुछ समझ आ रहा है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें लिंक्स दे रखी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, उसमें लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और हमारे DM कर सकते हैं हमारे नंबर पे, व्हाट्सअप पे, हम टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारा ऑल टाइम अवेलेबल रहता है 8 AM to 8 PM। हमें एडमिशन के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हमें एडमिशन करवाना है मैम। कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, इस वजह से आप हमें वैलिड एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन के लिए हमें मार्कशीट चाहिए होती है, सिग्नेचर चाहिए होता है और अपना नेम एड्रेस चाहिए होता है, और अगर आपको 12th में करवाना है तो 10th की मार्कशीट वैलिड है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।